क्या देखा आपने? सच सच बताइए मुझे, जो भी आप। पहले हम छत पे देख रहे तो गाड़ी इस बीच से धुआं आ रहा था। फिर यहाँ से 2-3 बाइक जाने लगी। वो हमको गालियाँ दे रहे थे, नु बहन तुम नहीं बचोगे। कौन लोग थे वो मुस्लिम लोग थे, तो वो गाली दे रहे थे। वो अल्लाह अकबर भी कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे हैं? हाँ लगे थे। आपने सुने हैं? हाँ यहाँ पे खेड़ा, यहाँ पे सुने थे। 15-16 साल के बच्चे थे बस। बंदूक थी उनके हाथ में, कट्टे ले रहे थे और गाली दे के जा रहे थे कि तुम लोग नहीं बचोगे। ये आप लोगों को बोलते हुए जा रहे थे? हाँ हम लोग यहीं खड़े थे सब। मेरे भाई ने बोला तू नीचे जा, तू लड़की तुझे देख के ज्यादा गाली देंगे। वरना अपनी बजरंग दल आई थी, दुर्गा वाहिनी भी आई थी, लेडीज थी साथ में, बच्चे थे। अगर इनको मतलब लड़ाई करनी होती तो ये अपने बच्चे या लेडीज को साथ नहीं लाते। तो ये और यहाँ फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो ये प्री प्लान था, सबको पता है। यहाँ पर आसपास मस्जिद थी, सभी में ऐलान किया गया। क्या किया गया कि भाई जितने भी हैं माँ बहनें और जितनी भी लड़कियां हैं या कोई भी लड़का बूढ़े, सभी घर से हथियार लेके सभी घर से बाहर आ जाएं। क्या क्या लग रहा था रोहित? आपने जैसे बताया, मैं काफी हैरान हूँ ये सुनकर। एक तरह से मुझे तो सच भी नहीं लग रहा है ये कि मस्जिदों से ऐलान हुआ। मस्जिदों से ऐलान होने के बाद हथियारबंद लोग आए। क्या ये पूरी साजिश थी? क्या पहले ही तय हो चुका था ऐसा करना है? लग रहा था ऐसा कि मोमडन जो आ रहे थे सर, इधर की साइड जा रहे, 3 से 4 बंदे मोटरसाइकिल बैठे, धमकियां देख के जा रहे थे, गालियां भी दे के जा रहे थे। हम छतों पे देख रहे थे सारा, और इतना था सर, डर का माहौल था। रात में भी बंदे सो नहीं पा रहे, नहीं बच्चे सो पा रहे, कोई वो नहीं था। कल प्रशासन था, रात 11 बजे के आसपास ही इधर एक बार वो पुलिस वालों की गाड़ी गई, उसके बाद कुछ नहीं था। ये चेतन अभी भी कहीं ना कहीं इनकी जुबान लड़खड़ा रही है। वो मंजर इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जब ये बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब भी इनके हाथ कांप रहे हैं उसको बताते हुए। और मैं भी सुनकर हैरान हूँ, कैसे ये सब कोई कर सकता है? कैसे ये स्थिति बना सकता है? क्या टारगेट किया जाना चाहिए ऐसे? हिंदुओं के 10 घर हैं तो उनको टारगेट कर लीजिए। एक तरफ भाईचारे की बात होती है, दूसरी तरफ ऐसी हरकतें। छोटा सा बच्चा है, जब इसके सामने किसी ने इसकी बहन को गाली दी होगी, इसकी बहन के लिए ऐसे शब्द बोले होंगे, तो इस पर क्या बीत रही होगी? इसके आपे में नहीं होगा। ये कुछ करना चाह रहा होगा लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। स्थिति ये है, ये मेवात है, ये हरियाणा सरकार है। हरियाणा सरकार कर क्या रही है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? जलता मेवात देखा, जलती गाड़ी देखी, और उन्हीं के पीछे उपद्रवियों के चेहरे देखे। मेवात की घटना ने पूरे देश को सहमा दिया है, लेकिन क्या मेवात के उन गिने चुने हिंदुओं के पास आपको कोई लेके जाएगा जिनके सामने ये मंजर हो रहा था? ये वही सड़क है, आप पीछे देखेंगे तो यही सड़क है, और वो सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं ये वही पहाड़ियां हैं जहां से फायरिंग हो रही थी और इसी सड़क पर गाड़ियां जल रही थी। और इस सड़क के बिल्कुल सामने ये घर है। ये कुछ गिने चुने 8-10 घर हिंदुओं के घर हैं यहाँ पर, और इन्होंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है। वो सारी चीज़ें इन्होंने, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इनसे वही जानना चाहता हूँ, सच्चाई क्या है? अलग अलग बातें लोग बोल रहे हैं। फला टीवी चैनल किसी को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो फला टीवी चैनल किसी को जिम्मेदार ठहरा है। ऐसी साजिशों का कोई जिम्मेदार नहीं होता, ये तैयारियों से की जाती हैं। ये किसी एक आदमी का किया हुआ काम नहीं होता, ये किसी ने मिलकर बड़े लेवल पे साजिश की है, तब ये हुआ है। अब ये लोग बताएंगे इन्होंने क्या देखा है, कैसा मंजर था, किस तरह की चीजें थी। आप यहीं पे थे कल? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित वत्स है जी। अच्छा रोहित जी, क्या हो रहा था यहाँ पे? क्या आपने देखा, थोड़ा बताइए मुझे। जी यहाँ पे तो कुछ ऐसा मंजर था, हमें लग रहा है जैसे वार होता है ना जी, जैसे यहाँ पे कोई जंग चल रही हो, क्योंकि चारों तरफ गाड़ी जल रही थी। और यहाँ पहाड़ के उधर साइड लगभग 1000 से 1200 जो गोलियों के राउंड थे वो फायर हुए थे। हम यहाँ पे रोड के पास में रहते हैं, हमारा घर है, और हमें यहाँ पे जैसे झंडा लगाया हुआ है, तो काफ़ी लोग जैसे जा रहे थे, बाइक पे जा रहे थे कुछ लोग, तो उन्होंने हमें गाली दी। बहन, मतलब हमारी बहन भी बैठी थी ऊपर, देख रही थी क्या है, वो भी घबराई हुई थी। तब बोल रहे थे बहन, मतलब जैसी गाड़ी उनसे बनती तुम्हारी खैर नहीं, या तो तुम भाग जाओ यहाँ से। जी बिल्कुल, हमें धमकियाँ मिली हैं, और हम यहाँ पे ज़्यादा दिन हुए, नूह में अभी रहने लगे 1 महीने से, लेकिन बहुत खतरनाक धमकियाँ मिली हमें यहाँ पे। मतलब जो कल लोग यहाँ से जा रहे थे, उपद्रवी थे, क्या उन्होंने आपको धमकियाँ दी? उन्होंने गालियाँ दी? जी बिल्कुल। क्या वही लोग थे जो गाड़ियों को जला रहे थे? हाँ जी बिल्कुल वही थे। मास्क लगा रखा था उन लोगों में, एक बाइक पे 3-3 थे, और 3-3 4-4 जितना उनसे बना था।
और यहाँ पे एक और घटना थी कि यहाँ पे आसपास मस्जिद थी, सभी में ऐलान किया गया, क्या किया गया कि भाई जितने भी हैं माँ बहनें और जितनी भी लड़कियां हैं या कोई भी लड़का बूढ़े, सभी घर से हथियार लेके सभी घर से बाहर आ जाएं। यहाँ आसपास गांव है, हमारा घर बाहर ये नूह से, तो यहाँ पे जितने भी सब आ गए थे हथियार लेके, गन लेके, और मतलब जो उनके पास था सब लेके आ क्या गए। ये मस्जिद से ऐलान हुआ? ये सच्चाई बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सच्चाई बता ये रहा हूँ। आपने सुना है? जी बिल्कुल सुना है। यहाँ पे एक गांव है खेड़ा और यहाँ पे पास में एक पल्ला गांव है। यहाँ आसपास गांव में जितने भी बड़े बड़े गांव हैं सब में ऐलान हुआ है। मेवली गांव में जितने भी लोग थे यहाँ पे हथियार लेके आ गए थे, एक बार टूट पड़े थे। ये ऐलान होने के बाद? जी हाँ, ऐलान होने के बाद है। कुछ हमने ऐसी वीडियो भी देखी थी, जो जितने भी इंस्टाग्राम फॉलोवर थे सभी लाइव जा रहे थे, बाकायदा हमारे फ्रेंड भी थे कुछ, हालांकि नेट बंद था लेकिन फिर भी उससे पहले की बात है, सभी ने लाइव बोल दिया था कि भाई जितने भी हैं आ जाओ। हमारा यहाँ से गांव था 20 किलोमीटर दूर, वहाँ से भी लोग आए थे, गाड़ी हमें बोलेरो वगैरह जितनी स्कॉर्पियो सब गन वगैरह यहाँ पे लेके आ गए थे, पूरे तरीके से आए थे यहाँ पे हमला करने। क्या लग रहा था रोहित, आपने जैसे बताया, मैं काफी हैरान हूँ ये सुनकर। एक तरह से मुझे तो सच भी नहीं लग रहा है ये कि मस्जिदों से ऐलान हुआ। मस्जिदों से ऐलान होने के बाद हथियारबंद लोग आए। क्या ये पूरी साजिश थी? क्या पहले ही तय हो चुका था ऐसा करना है? लग रहा था ऐसा कहीं से? जी बिल्कुल, देखो ये जो होता है एकदम से तो कोई प्लानिंग बनती नहीं है, और इस बात का हमें पता, हम यहाँ पे रहते हैं, कुछ मुस्लिम फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला भाई कि आ जाओ तुम्हारा स्वागत है, अब की बार देख लेंगे। वो लोग पहले हमें कुछ फ्रेंड उन्होंने भी बोला है कि अब की बार कोई मोनू माने सर अब की बार आ जाए, अब की बार नहीं छोड़ेंगे, कैसा भी कुछ सिस्टम हो, क्योंकि हमारे फ्रेंड मुसलमान वो भी मतलब ये बोलते ही रहते हैं। ये साजिश ही है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि घरों पे ऑलरेडी पहले उन लोगों ने क्या चढ़ा रखे थे, पत्थर गिड़ पत्थर जो भी थे उनके पास उन्होंने चढ़ा रखे थे, पहले कारतूस थे। यहाँ पे जो लोग रहते हैं गाड़ियों से उनको बुला लिया गया कि भाई अब की बार ऐसे यहाँ की मतलब बात है, आप सभी गाड़ियों से आ जाएं और जो भी जिसी के पास है वो लेके आ जाए यहाँ पे। वापिस रोहित आप तक आता हूँ। आप तो बहुत छोटे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन वत्स है। आर्यन, आप भी कल यहीं थे जब ये घटना हुई थी? हाँ, मैं यहीं पे छत पे थे, हम खड़े थे आप सब। छत पे देख रहे जी। थे, क्या देखा आपने? सच सच बताइए मुझे, जो भी आप। पहले हम छत पे देख रहे तो गाड़ी इस बीच से धुआं आ रहा था, फिर यहाँ से 2-3 बाइक जाने लगी, वो हमको गालियाँ दे रहे थे, बहन तुम नहीं बचोगे। वो कौन लोग थे वो मुस्लिम लोग थे, तो वो गाली दे रहे थे, वो अल्लाह अकबर भी कर रहे थे। क्या मतलब जाते हुए कोई नारा लगा रहे थे? नहीं, उन्होंने कहा तुम मुस्लिम, अब तुम हिंदू लोग हो, तुम नहीं बचोगे अब। ये आप लोगों को जाते हुए बोल के गए? हाँ, जाते हुए बोल गए थे, हम सब ऊपर बैठे थे। क्या जब गाड़ियाँ वाड़ियाँ जला रहे थे या फिर ऐसी हरकत कर रहे थे, क्या वो कोई ऐसे नारे बोल रहे थे या कोई ऐसी बात भी कर रहे थे? वो कह रहे थे नारा तक भी अल्लाह अकबर ऐसे कुछ कह रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे हैं? हाँ, लगे थे। आपने सुने हैं? हाँ, यहाँ पे खेड़ा, यहाँ पे सुने थे। अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, हाँ, इस तरह के ये नारे। मैंने देख के सुने थे। अल्लाह तो पाक नाम है, इतने लोग फॉलो करते हैं, कैसे आप अल्लाह अकबर कह के किसी के घर जला सकते हैं, किसी की बहनों को गालियां दे सकते हैं? इतना पाक नाम है, उसके बाद ये सब। छोटा सा बच्चा है, अभी तक डरा सहमा लग रहा है। क्या आर्यन कोई डर लग रहा था? क्या स्थिति थी, थोड़ा बताइए आर्यन मुझे। तो डर तो लग रहा था थोड़ा बहुत, ऐसा ही था मामला। आप भी थे यहीं पे? हाँ जी सर, मैं भी यहीं था। यहाँ पे प्रशासन सर पहले दिन तो थोड़ा दिखा था, जिस दिन शोभा यात्रा निकली थी वो सोमवार का दिन था, ये 1:30 से 2 बजे के बीच में शुरू हुआ था जो भी हुआ था। यहाँ से जाने के बाद कुल में 2 किलोमीटर के आसपास ही हंगामा हो गया था। उसके बाद सर आगजनी हो गई थी, चारों तरफ इधर धुआं भगदड़ मच गई थी, अंदर शहर से इधर की तरफ भागे सर। ज़्यादातर ये हुआ कि मोमडन जो आ रहे थे सर, इधर की साइड जा रहे, 3 से 4 बंदे मोटरसाइकिल बैठे, धमकियाँ देख के जा रहे थे, गालियाँ भी दे के जा रहे थे। हम छतों पे देख रहे थे सारा, और इतना था सर, डर का माहौल था। रात में भी बंदे सो नहीं पा रहे, नहीं बच्चे सो पा रहे, कोई वो नहीं था। कल प्रशासन था, रात 11 बजे के आसपास ही इधर एक बार वो पुलिस वालों की गाड़ी गई, उसके बाद कुछ नहीं था पूरी रात। नहीं इधर चौक पे था कोई और नहीं उस वाले चौक पे था। पूरे दिन पूरी रात डर का माहौल था सर, पूरी रात पहरा दिया है बंदों ने, दोनों मोहल्लों के। आर्यन ने मुझे बताया, छोटा बच्चा, कितने साल की हो आर्यन? मैं 15 साल का हूँ। 15 साल का बच्चा है, काफी डरा हुआ अब तक लग रहा है। क्या जैसे ये बता रहा है कि जाते हुए धमकियां देके जा रहे थे, क्या था ऐसा, थोड़ा मुझे बताइए। ये सर ऐसा था कि जो आसपास के गांव के थे,
जो शहर के थे वो तो नहीं, जितने भी जो इधर बाहर से आए हुए बंदे थे उनको जब मौका मिल रहा है इधर उधर से कहीं से बाइक निकाले, उधर पुलिस प्रशासन हो गया था, इधर से उधर से गालियां दे के जा रहे थे। और जैसे दिन छिपते जा रहा था वैसे वैसे बाइक का बढ़ गई थी, किसी पे 4 किसी पे 3। उधर से जाते जाते हम छत पे देख रहे थे कि गालियां दे के जा रहे, जिसको जो मन है वो कह रहे। हमने उन्होंने किसी से कुछ नहीं किया, मैंने बोले दो, बस ये है कि सर डर का माहौल था, पुलिस की गश्त बहुत कम थी। बस पहले दिन 1-2 बार, उसके बाद ज़्यादातर नल्लड़ पे इधर उधर आग की जनी हुई थी सर। उसके बाद ये देखने को मिला कि जितना हो सके उतना हम कुछ बोला नहीं उनको, मैंने कि बोले दो, इनको गालियाँ दे रहे तो देने दो, देखा जाएगा जो भी है। फिर हमने कल रात को भी पुलिस वालों के लिए फ़ोन किया था, कल रात को कोई पुलिस वाले आए नहीं थे। 11 बजे की बात है कल, कि इधर आ जाए, डरा हुआ माहौल है यहाँ पे, कुछ ही करें। लेकिन पुलिस प्रशासन कोई आपकी देखभाल में नहीं है अभी? नहीं आया, कल फ़ोन किया था हमने, वो कोई नहीं आया पुलिस वाला इधर। उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे के बाद पूरी रात निकल गई, जग के काटी है कि अगर कोई होता है तो हम अपने भाई बंधुओं को सबको बता दे कि भैया अलर्ट रहिए सारे के सारे। अगर वो है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी उन्होंने कि कोई छोड़ना नहीं है, जैसे भी है। तैयारी ये थी कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं। भी नहीं जी, टारगेट तो ज्यादातर ये घर थे आसपास के, ये जो हिंदुओं के दो घर हिंदुओं के घर है सारे के सारे। इधर कोई नहीं था सुनने वाला, कोई नहीं, बस यही है अपना बचाव खुद करना पड़ रहा था इधर। अच्छा, मुझे कोई कह रहा था कि और भी कुछ नारे लग रहे थे यहाँ पे, किस तरह के थे? थोड़ा ये अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए हैं और कुछ नहीं। जितना भी है ये इन्होंने ये बोला है कि जितना हो सके उतना मारो। पहाड़ पे से गोलियों की आवाज आ रही, इतने गोलियों की आवाज आई, अंधाधुंध गोलियों की आवाज आई है सामने पहाड़ से। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ तक आवाज आई देर देर। हमें दहशत का माहौल था यहाँ पे बहुत ज्यादा कि कभी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सीआरपीएफ वगैरह भी 6 घंटे बाद आई थी कम से कम। पहले के दिन कुछ भी नहीं था, प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा था। दहशत थी, ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। 3 से 4 हजार के 5 हजार के लगभग इन्होंने मंदिर को घेरा था सामने वाला। उसके बाद जब प्रशासन की आंख खुली है जब जाके कुछ हुआ है, नहीं कुछ नहीं। देखिए, क्या नाम है आपका? चेतन नाम है जी मेरा। ये चेतन अभी भी कहीं ना कहीं इनकी जुबान लड़खड़ा रही है। वो मंजर इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जब ये बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब भी इनके हाथ कांप रहे हैं उसको बताते हुए। और मैं भी सुनकर हैरान हूँ, कैसे ये सब कोई कर सकता है, कैसे ये स्थिति बना सकता है? क्या टारगेट किया जाना चाहिए ऐसे? हिंदुओं के 10 घर हैं तो उनको टारगेट कर लीजिए। एक तरफ भाईचारे की बात होती है, दूसरी तरफ ऐसी हरकतें। छोटा सा बच्चा है, जब इसके सामने किसी ने इसकी बहन को गाली दी होगी, इसकी बहन के लिए ऐसे शब्द बोले होंगे, तो इस पर क्या बीत रही होगी? इसके आपे में नहीं होगा, ये कुछ करना चाह रहा होगा लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। स्थिति ये है, ये मेवात है, ये हरियाणा सरकार है। हरियाणा सरकार कर क्या रही है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? अब भी ये बोल रहे हैं, इन्होंने कल भी पुलिस को फ़ोन किया, उसके बाद भी कोई मौजूद नहीं। किने चुने कितने घर हैं, ये भी नहीं बचा पाएंगे तो क्या बचाएंगे? जरूरत है आज इन लोगों को सुरक्षा की ज़रूरत है। बिल्कुल सामने इनके धू धू करके गाड़ियाँ जल गई, सब कुछ इन्होंने अपनी आंखों से देखा। इनकी बहनों को बोला जा रहा था, गालियाँ दिए जा रही थी, ये सारी चीज़ें किए जा रही थी। एक लड़का और है जो हमें कुछ बताना चाहता है। आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा। सचिन, आपने क्या देखा? थोड़ा एक्सप्लेन में बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा जो भी आपने देखा। आपकी आंखों से देखा, कानों से सुना, कोई बनी बनाई बात नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो भी देखा वो आप मुझे बताइए। हम तो रैली में थे, जब हम गांव में जा रहे थे, खेड़ा गांव है यहाँ पे, तो हमने झंडे ले रखे थे, भाई था साथ में, तो झंडे ले रहे थे, हम जा रहे थे, तो मुसलमानों ने कुछ ने कहा कि झंडे नीचे कर लो, अच्छा नहीं होगा। हम जैसे अंदर घुसे, हमने झंडा वंडा उतार लिया, वापस हम घर की तरफ आ रहे थे तो इतने लड़ाई झगड़े चालू हो गए। तो मस्जिदों में वो नारा लगा था कि बाहर निकलो खेड़ गए। मस्जिद से नारा सुना आपने? हाँ जी, मस्जिद से नारा सुना था हमने। फिर क्या हुआ था, उसके बाद वो हथियार लेके खेड़ला से बाहर निकले, सब के सब मुसलमान हैं, औरतें हैं, आदमी है, सब बाहर निकल गए थे। कुछ दुकानें लूटी थी यहाँ पे हिंदुओं की, हीरो होंडा एजेंसी लूट ली थी, और क्या बोलते हैं उसको, होटल लूट लिया था यहाँ पे, दारू का ठेका लूट लिया था। कुछ सेठ हैं यहाँ पे बर्तन वाला, वो लूट लिया था। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था हिंदुओं का। सारी जो टारगेट की थी वो हिंदुओं की दुकानें ही की थी यहाँ पे। और हम रात को बचा के, जब सीआरपीएफ की वो जवान आ गए थे तो हम बचा के यहाँ पे घर पे आए थे। अब भी कोई डर का माहौल है? डर लग रहा होगा यहाँ रहने में? हाँ, डर का माहौल रात में रहता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे मतलब यहाँ से जाता है
अब भी लाठी डंडा लेके यहाँ से चले जाते हैं मुसलमान कुछ। तो गश्त भी कम थी यहाँ पे, पुलिस वाले नहीं रहते यहाँ पे, और मेन जगह पे हैं पुलिस वाले, ऐसे पेट्रोलिंग नहीं करते ना यहाँ पे, पेट्रोलिंग नहीं होती है। नहीं होती है। कोई ऐसे ही कोई चीज जो आपने और सुनी हो, कुछ ऐसा कि जैसे छोटा बच्चा बता रहा था यहाँ से जा रहे थे गालियां दे रहे थे, कुछ भी ऐसा सुना हो? गालियाँ तो दे रहे थे यहाँ पे, अल्लाहू अकबर तकबीर उर्दू में बोलते हैं, और नारे लग रहे थे बुरे बुरे, गालियाँ दे रहे थे। हमने झंडे उतार लिए थे नीचे। अच्छा, ये झंडे जो लगे हैं इनको ये आज हमने सुबह लगाए हैं झंडे, हमने उतार लिए थे तब ये झंडे। तो यही डर का माहौल है यहाँ पे, अब भी माहौल है डर का। तो यहाँ पर जिन्होंने जो कुछ देखा वो आपके सामने बता दिया। इसमें जो 3 बड़ी चीजें हैं जो मुझे कहीं ना कहीं खुद को चुभ रही हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसान हो, सबसे पहले इंसान हो, इंसान रहो। इतना पाक नाम होता है अल्लाह का, आप अल्लाह का नाम लेके कैसे किसी की गाड़ी जला सकते हैं? कैसे किसी की बहन को गाली दे सकते हैं? कैसे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं? एकमात्र मंदिर है और उस मंदिर में अगर कोई जल चढ़ाने आता है तो इस ऐसी स्थिति बना देते हैं कि आज पूरे देश में मेवात का नाम खराब हो रहा है। लेकिन ये मेवाती जो हैं, ये जो मेव हैं, इनका इतिहास ऐसा है कि कुछ समय पहले अगर आप जाएंगे तो 20-25 साल पहले ये शिव जी को जल भी चढ़ाते थे। इनका इतिहास ऐसा है। लेकिन अब जो बदला है, जो इन्फ्लुएंस होके किसी से ये सब कर रहे हैं, वो काफ़ी भयावह है, वो काफ़ी अपने आप में डरावना है। और आज ये सब जो लोग हैं ये डरे हुए हैं, ये सब लोग डर के माहौल में हैं, इनको डर लग रहा है, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद। सपना। सपना, आप भी यहीं पे मौजूद थे? हाँ, हम यहीं थे, सब होता हुआ देख रहे थे। इधर उधर से पूरा धुआं हो रहा था। क्या हुआ था ऐसा, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्या चीजें थी? हम तो भैया छत पे थे, मेरे 2 भाई थे, वो गए थे रैली में। तो हमने उनसे फ़ोन करके पूछा, उन्होंने बताया कि पत्थरबाजी हो रही है वहाँ से। मतलब जो भी थे, हम ये नहीं बोल रहे हिंदू थे मुस्लिम थे जो भी थे, बट उन्होंने पत्थरबाजी की थी। ये फिर वहाँ मेरी भाभी का घर है, ये तो वहाँ चले गए थे। उसके बाद हमने देखा यहाँ से धुआं उठे, वहाँ से धुआं उठे, चारों तरफ मतलब आग लगी हुई थी। हम यहाँ थे, और जब यहाँ से सारा सब कुछ खत्म हो गया ना, तो वो लोग वहाँ पे गए थे, मतलब वहाँ बजरंग दल के वो सब रुके हुए थे, वो सब वहाँ गए थे। यहाँ से मतलब ज्यादा एज नहीं थी, 15-16 साल के बच्चे थे बस। बंदूक थी उनके हाथ में, कट्टे ले रहे थे और गाली दे के जा रहे थे कि तुम लोग नहीं बचोगे। ये आप लोगों को बोलते हुए जा रहे थे? हाँ, हम लोग यहीं खड़े थे सब। मेरे भाई ने बोला तू नीचे जा, तू लड़की, तुझे देख के ज्यादा गाली देंगे। फिर मैं नीचे चली गई, मेरे को कोई बात नहीं। झंडे लगे हुए थे, मेरे घर वाले बोल रहे थे कि झंडे उतार दो। कभी झंडे देख के सब बोल रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई पहचान नहीं कि पता चलेगा घर हिंदुओं का है। तो वो ये हम सब देख रहे थे, मतलब जब वो पुलिस उन्हें उधर साइड से भेज रही थी तो ये लोग इधर साइड से चले जाते हैं। उधर से भेज रही थी, उधर से पूरा ग्रुप था, हाथ में कट्टे थे और लहराते हुए जा रहे थे। कोई डर नहीं था उन्हें, बस ज्यादा एज नहीं थी उनकी। ये हाल है यहाँ का। आप लोग को देख के गालियां दे रहे थे? बिल्कुल गालियाँ दी थी और बोल रहे थे तुम लोग नहीं बचोगे, बस ऐसा ही है। ऐसी चीजें बोले जा रही थी? बिल्कुल। तो डर का माहौल रहा होगा पूरा, घर में एक माहौल बन जाता है डर का, अजीब डर सा। तो अब बन ही जाता है भाई। अब वही यहाँ माइनॉरिटी में हैं हम लोग, तो गांव से तो हम अभी 1 साल पहले आए, वहाँ हमारे बस 4 घर थे, हम तो इधर आए हैं इसलिए तो कि मतलब थोड़ा बना रहेगा। हमारे इधर तो पूरी कॉलोनी मतलब हिंदुओं की, कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट फिर भी डर तो बना रहता है थोड़ा बहुत। तो अगर गांव से इधर आने का क्या कारण है कि गांव में मुस्लिम ज्यादा थे? हाँ, वहाँ हम माइनॉरिटी में थे तो इसलिए आ गए। और फिर अब ऐसा ही है कि गांव में थोड़ा एरिया बैकवर्ड पड़ जाता है, इसलिए। तो इसलिए आप लोग वहाँ गांव छोड़ के यहाँ पर रहना शुरू कर दिया? बिल्कुल। किसी ने आपको कुछ बोला हो टारगेट करके ऐसे जाते हुए, जैसे आप बता रहे हैं हथियार बंद लोग जा रहे थे, कोई चीज़ ऐसी बोल के गए हो या कोई नारा ऐसा लगा रहे हो जो आप बताना चाहते हैं? नारे तो वो लगाते रहते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हो जाते हैं, इतने जोर जोर से हाथ रहते जैसे मतलब अब बस उनका दबदबा और कोई है ही नहीं उनके सामने। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उनका हो चुका है। वो रिएक्ट ऐसा करते हैं, उन्हें कोई डर तो होता नहीं है। 15-16 साल के बच्चे हैं, बस उन्हें किसी का डर नहीं होता।
कह रहे हैं कि कुछ लोग मोनू मानेसर की वजह से ये सब हुआ, मोनू मानेसर आना था, इस वजह से ये झगड़ा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भैया, हर जगह इतने दंगे होते हैं। नांगलोई में दंगा हुआ है, वो तो मतलब मुस्लिम आपस में लड़ गए, वहाँ तो मोनू मानेसर नहीं था। अब से पहले इतने दंगे हुए हैं, बजरंग दल पे पहले भी मतलब हुए हैं हमले, उसमें तो मोनू मानेसर नहीं था। ये तो मतलब बस टारगेट बनाया इन्होंने कि मोनू मानेसर आएगा और ये सब करेंगे। वरना अपनी बजरंग दल आई थी, दुर्गा वाहिनी भी आई थी, लेडीज थी साथ में, बच्चे थे। अगर इनको मतलब लड़ाई करनी होती तो ये अपने बच्चे या लेडीज को साथ नहीं लाते। तो और यहाँ फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई, तो ये प्री प्लान था, सबको पता है। क्या बजरंग दल वालों ने भी कुछ हमले वमले किए क्या पहले? कुछ लोग कह रहे हैं बजरंग दल वालों ने शुरू किया, गलती हिंदुओं की थी। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भैया खुद गए हैं, बाकायदा वो खुद गए हैं, वो खुद बता रहे हैं। मतलब जैसे ही गाड़ी रुकी ना, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो अगर उनको लड़ाई करनी होती, सबसे मतलब पहला पॉइंट तो ये है, अगर लड़ाई करनी होती तो अपने बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे और लेडीज साथ थोड़ी ना लाते। और अगर हथियार उन्होंने निकाले भी तो अपनी रक्षा के लिए बाद में ही निकाले, पहले किसी ने कोई हमला नहीं किया। शुरुआत बजरंग दल से नहीं। ये मतलब फालतू का फंड फैला रखा कि बजरंग दल है तो फिर लड़ाई के लिए सब आराम से यात्रा निकल रही थी। हम खुद भी गए थे वहाँ मंदिर, उससे पहले हम होके आए हैं। कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने कुछ किया बजरंग दल वालों ने, उसके बाद ये सब हुआ। देखो भैया, अपनी खुशी से जा रहे हैं, डीजे बजाएंगे वो तो बजाएंगे, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। चारों तरफ खूब बजते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद है तो फिर वहाँ सब कुछ रुक ही जाएगा। अब वही तो यहाँ मतलब ऐसा, वो वहाँ तो मस्जिद भी नहीं थी, फिर डीजे बजाएंगे, वो तो अपनी खुशी से जा रहे हैं, उसमें कोई वो थोड़ी है। अपनी सनातन धर्म की यात्रा है वो तो वो तो निकालेंगे।